अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 10 और मैं उठ गई थी अराउंड 9 ओ क्लॉक। आजकल मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी उठूँ और रात को जो है मैं जल्दी सो जाया करूँ। हाँ जी, तो ये अब इस वक्त मैं बैठी थी, थोड़ी बहुत अपनी एडिटिंग करी थी और ये जो है ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। ये आपको याद होगा, इसमें जो है वो था, क्या नाम है उसका, मैं भूल गई। सोचे मैं कितनी मिठाई खाती थी। बकलावा। हाँ जी, मेरे हस्बैंड जॉर्डन से लेकर आए थे बकलावा इसमें। तो ये बकलावा था, तो मुझे था कि चलो, नो सॉरी, बहरीन से लेकर आए थे बकलावा। तो इसका बॉक्स जो है ये मेटालिक था। तो अभी जो है, क्योंकि मुझे कल डॉक्टर ने नई मेडिसिन दी हैं, तो मुझे था कि चलो आई विल कीप माई मेडिसिन इन इट। बाकी जो ज़्यादा, क्योंकि मुझे इस दफ़ा 2 मंथ्स की मेडिसिन दी गई है, तो मुझे कहा है कि 2 महीने के बाद आएंगी आप। तो मैंने जो है ना मेडिसिन जो 1 महीने की हैं वो इसके अंदर रख दी हैं, जो कि मैं ऑन एंड ऑफ अभी खाऊंगी। अभी मैंने पानी का गिलास रखा हुआ है। एक मैंने ये वाली मेडिसिन खानी है और एक जो है वो मैंने, नो सॉरी, ये वाली तो रात को खानी है, ये खानी है मैंने। और एक जो है वो मुझे ये आज दूध में डाल के पीना है, विटामिन डी है, तो ये मुझे दूध में डाल के पीना है। आज मुझे ये खाना है। एक पहले ये खाऊंगी और उसके बाद ये एक अभी सुबह नाश्ते से पहले, अभी हाफ एन आवर अगो, मीन्स नॉट अगो, हाफ एन आवर बिफोर। तो अभी मैं जो है वो पानी मैंने रख लिया। अभी एक गोली ये खानी है और एक गोली मुझे ये वाली खानी है। तो बस मैं इन्हें खा के तो उसके बाद मैं करूँगी अपना नाश्ता। हाँ जी, तो मैं भी कर रही थी अपना नाश्ता और देयर वर 3 थिंग्स मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ज़रा एक चीज़ दिखा दूँ। दिस इज़ द लेज़ी सूजन। आप लोगों को याद होगा, मैंने इसका एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये बड़े आराम से इस तरह रोटेट होता है। ये आइकिया में आपको मिलेगा, अगर आप के मुल्क में आइकिया है, लेकिन अगर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। ये आइकिया नहीं है, ये चाइनीज मेड था। अच्छा, मुझे इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस आए थे, मैंने उस साइट पे भी बहुत ढूंढा, बट आई कुडंट फाइंड इट। आई एम सॉरी, इसका लिंक मुझे बिल्कुल नहीं मिला और मैंने उनको मैसेज भी किया कि प्लीज मुझे इसका लिंक दे दे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग फॉर। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो है खत्म हो चुका है, तो अभी हमारे पास नहीं है। सो जब भी उनके पास आएगा तो वो मुझे जो है ना उसका लिंक सेंड कर देंगे, तो मैं किसी वीडियो में आप लोगों से शेयर कर लूंगी। सीरियसली इट्स वेरी हैंडी। पानी की बॉटल पड़ी हुई हो, अचार पड़ा हो, जैम पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो आपके डाइनिंग टेबल पे, इसकी मस्ट नीड है। इसके अलावा आप इसको ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। एक तो ये मैंने आप लोगों से शेयर करना था, क्योंकि इसके बारे में अभी भी मुझे उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि प्लीज इसका लिंक आपने नहीं दिया, तो मुझे खुद लिंक नहीं मिला। हाँ जी, तो मुझे तो मैं चाय भी पीती जाऊंगी। इट्स कावा। और आप देख रहे हैं आज मेरे बाल बंद हैं। इट्स वेरी हॉट, इट्स 11 ओ क्लॉक नाउ और शदीद किस्म की गर्मी हुई है। 44-43 जो है वो टेम्परेचर चल रहा है। बाल खुलने को तो सीरियसली सवाल ही नहीं पैदा होता, और सीरियसली सुबह ही इतनी जो है ना आपको पसीने आ जाते हैं। पूरी खिड़कियाँ के पर्दे मेरे बंद होते हैं, क्योंकि बाहर से मुझे फील होता है कि बहुत ज़्यादा हीट आती है। हाँ जी, तो अब मैं आप लोगों से शेयर करूँ, कल मैं गई थी, आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा, कल या परसों का। तो मैं गई थी CSD। जब मैं CSD गई थी तो वो मैं कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ लेने गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेने गई थी। बॉक्सेस मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ जिसके लिए मैं गई थी। असल में मैं गई थी प्रेस्टीज का जो है ना स्प्रिंग फोम पैन लेने के लिए, लेकिन वो उनके पास था 12 इंच वाला, इतना बड़ा। अब वो 12 इंच वाला तो मुझे सीरियसली चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरा तो 12 इंच वाले से कोई काम ही नहीं बनता। इतना बड़ा चीज़ केक या इतना बड़ा केक तो मुझे बनाना नहीं। वैसे मेरे पास केक के बहुत सारे टिन्स हैं, लेकिन बस वो होता है ना, एक आपको पिंच हो रही होती है चीज़ के, नहीं जी मुझे ख़रीदना है, मुझे ख़रीदना है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे ना ये सेट दिखाया। लेट मी शो यू द सेट। ये देखिए, ये वाला सेट उन्होंने मुझे दिखाया और उन्होंने मुझे कहा कि ये जी 3 का सेट है और इसकी प्राइस आई थिंक
जो दूसरा दिखाऊंगी इसके साथ बताऊंगी कि कितने का है। तो ये 3 जो है वो स्प्रिंग फोम के केक टिन है और ये एक ही तरह के, बस इसमें जो है ना स्प्रिंग फोम कौन सा वाला होता है, ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये बकल सा लगा होता है जिसको आप ओपन कर सकते हैं। तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये पैन जो है ना ये ढीला हो जाता है। ये देखिए ये ढीला होकर इसकी बेस जो है वो निकल आती है। और ये जो है ना कितने इंच में है मैं आपको बताती हूँ कि इसकी साइजेस इसके क्या हैं। एक 24 सेंटीमीटर का है, एक 26 सेंटीमीटर का है, एक 28 सेंटीमीटर का है। लाइक 3 डिफरेंट साइजेस हैं और इट वाज वेरी रीजनेबल। अगर आपने रफ बेकिंग करनी है तो आप इसे रफ इन द सेंस कि आप नॉर्मल बेकिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप कमर्शियल बेकिंग करना चाह रहे हैं तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, प्रेस्टीज का ये होता है कि वो थोड़ा लग्जरी सा आपको होता है कि बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास प्रेस्टीज के बहुत सारे पैन्स हैं। मैं आपको अपनी बेकिंग कलेक्शन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द दिखाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि कितने पैन्स की भरमार है मेरे पास। बस वो एक था ना कि मुझे नया खरीदना है नया जो है वो मैंने लिया है अपना ओवन, तो मुझे नई चीज़ें यूज़ करनी। तो इसके 3 डिफरेंट साइज हैं। इसमें मोस्टली चीज़ केक बनता है, फ्रेंकली स्पीकिंग, जिसके लिए मैं लेकर आई हूँ। चीज़ केक के अलावा इसके अंदर आप नॉर्मल बेकिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक अच्छी बेकिंग हो जाती है। मैं आपके साथ रेसिपीज शेयर करूँगी, तो अगर आप बेकिंग करने में बिगिनर हैं तो आपके पास स्प्रिंग फोम पैन्स होने चाहिए। देख सकते हैं आप ये 3 डिफरेंट साइजेस के मैं ये पैन लेकर आई थी। इसके बाद एक और चीज़, जब मैंने ये ख़रीद लिया तो मुझे एक और चीज़ भी मिली। हाँ जी, वो ये है केक सेट। अच्छा, उसमें मैं चीज़ केक के लिए लेकर आई हूँ ये केक सेट है। ये आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे से केक आते हैं, मीन्स वो बहुत बड़े साइज़ के केक नहीं होते। जैसे बर्थडेज पे भी होता है, उसमें चॉकलेट डली हुई होती है, जब प्लास्टिक कटा हो तो वो एकदम से उसकी जो है ना वो ऊपर की जो गनाश होता है वो नीचे आता है। तो मैंने इसे मीन्स ख़रीदना नहीं था, मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ स्प्रिंग फोम ये वाले पैन ख़रीदने गई थी। लेकिन जब मैं शॉप पे गई ना तो ये मुझे नज़र आया, तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 4 का सेट है। 4 इज़ लाइक 4 अदद इसमें केक के टिन्स हैं और ये भी स्प्रिंग फोम वाली ही स्टाइल में है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतने, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, ये देख सकते हैं, और जो सबसे छोटा है ना वो ये है, इतना छोटा सा जैसे कोई मग होता है। बस ये मुझे एक चीज़ दिमाग में है कि चलो आप बच्चों की बर्थडे, क्योंकि इतने ज़्यादा केक्स तो मैं खा नहीं सकती ना। हाँ, मेरी इस बेटी शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ केक्स, सीरियसली वेरी फॉन्ड ऑफ केक्स। तो मुझे था कि चलो मैं जब केक बेकिंग करूँगी तो मैं इसमें भी कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा, कितना मज़े का है कि जैसे आपने एक छोटा सा प्यारा सा पिद्दा सा केक बनाया और इसको जो है ना इसके अंदर आपने इसका बैटर डाला और उसके बाद आपने गनाश डाल दिया और आपने इसको जो है ना सर्व कर दिया। अब इसको, क्योंकि मुझे इसका इतना पता नहीं है, हाँ जी, तो अब मैं इसको ज़रा टाइट कर दूँ। तो ये जो है ना आजकल बड़ा फैशन में इन है ये वाला केक, तो मुझे था कि चलो मैं ये वाले केक टिन जो है ना ये भी ले लेती हूँ। 4 का ये सेट था, तो 1 2 3 डिफरेंट साइजेस के, ये भी है, ये भी है, और ये जो है ये सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा ऐसा है कि आप बड़ी आराम से जो बर्थडे वगैरह होती है तो आप अपने 4 बंदों की फैमिली के लिए, ये 5 बंदों की फैमिली के लिए मोर देन इनफ होता है। तो ये वाले केक टिन्स जो हैं वो मैंने लिए थे। ये दोनों जो हैं स्प्रिंग फोम भी और ये भी, आई थिंक ये दोनों मुझे पड़ गए थे 2200-2300 रुपीज़ के। अब मुझे इंडिविजुअली प्राइसेस सॉरी याद ही नहीं है, मैं ना असल में इस मामले में बहुत भुलक्कड़ हूँ, मुझे मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है। एक और चीज़ मैंने ली, सॉरी वो क्या लिया था, ये सईद गनी, क्योंकि आप अगर CSD जाते हैं ना तो काउंटर जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं साथ ही सईद गनी है, तो सईद गनी से ये स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल में लेकर आई हूँ। अब पता नहीं है क्या चीज़ है, आई डोंट नो अबाउट इट, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, इसका मैं रिव्यू दे दूँगी। तो ये एक हेयर ऑयल में लेकर आई हूँ, आई थिंक इट वॉज 300 रुपीज़, नॉट मोर देन दैट। और ये इतनी सी बॉटल है, मिनरल लिखा हुआ है इसमें। और ये एक मैं ये लेकर आई थी, तो मैं जब CSD गई थी तो मैंने ये 3 चीज़ें खरीदी थी और इट वॉज गुड, लाइक यू कैन से के
मुझे असल में जो चीज़ लेने की थी वो तो मैंने ले ली, साथ में आप जब जाते तो और भी चीज़ें खरीदते थे। सीरियसली इट्स वेरी हॉट। आज बस मैंने बहुत ज़्यादा आप लोग का टाइम ले लिया, तो अभी मैं अपने घर की रूटीन स्टार्ट करती हूँ आज की। हाँ जी, तो आज मैं बना रही हूँ दोपहर को खाने में पुलाव। बट ये पुलाव जो है ना कंपैरेटिवली दूसरे पुलाव से बहुत डिफरेंट है। सॉरी, फ़ैन लगा हुआ है क्योंकि गर्मी है और फ़ैन जो है ना वो बंद नहीं हो सकता। खैर एनीवेज मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसके अंदर जो है मैंने ये रेसिपी एंड तक आपने देखनी है। इसमें जो है ना बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा बारबेक्यू का। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल में प्याज को फ्राई किया और फिर उसी प्याज को ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया। फिर उसी ऑयल में दोबारा मैंने वो प्याज डाले, साथ में हरी लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, साथ में मैंने इसमें गरम मसाले खड़े मसाले डाले हैं, पिसे हुए मैंने नहीं डाले, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली डाल दें। और थोड़ा सा दही डाल दिया, तेज़ पत्ता डाला है, बड़ी इलायची डाली है, लौंगे डाली हैं, काली मिर्चें डाली हैं और मैंने दालचीनी डाली है। अब मसाला जो है ना जो है इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। भून लेने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ना हरी मिर्चें डाल दी हैं और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ क्योंकि मुझे हरी मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसके बाद आप इसका नमक चेक करेंगे, तो मैंने इसमें नमक डाला है तकरीबन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें डाला है कुटी हुई लाल मिर्चें। और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, ये याद रखिए। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, इट्स गुड फॉर योर डिनर्स। वैसे भी अगर आप बनाएं तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। खैर अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि मैंने 2 कप चावल लिए थे, तो मैंने इसमें 4 कप पानी डाल दिया है। और अब मैं इसमें 2 कप चावल जो मैंने बहुत देर पहले भिगो के रखे थे, आधा पौना घंटा पहले, वो इसमें डालूंगी। और इसके बाद मैं इसका टेस्ट चेक कर लूँगी कि इसमें मुझे नमक की नीड है या नहीं। नमक जो है वो थोड़ा सा मुझे कम लगा, तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। और फिर जो है ना मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी ताकि ये जो चावल है ये पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो जाए। थोड़ा इन द सेंस के अगर 100% देखा जाए तो 80% पानी खुश्क हो जाए, 20% इसमें रह जाए। तो अब जो है ना इस पॉइंट पे मैंने इसको ज़रा एक दफ़ा चेक कर लिया, चावलों को ऊपर नीचे करके देख लिया, तो ये इतना पानी इसमें रह गया था। अब इसके बाद आपने क्या करना है, मेरे पास सीख कबाब पड़े हुए थे, रेडीमेड सीख कबाब हैं, आप केनन से ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड से ले सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर आप ये अपने ख़ुद के बना सकते हैं, वरना मैं किसी दिन आप लोगों के साथ अपने सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर दूँगी। वो मैंने डाले और एक जो है जो फॉइल होता है उसका एक प्याला बना के उसमें कोयला रख दिया था और उसमें थोड़ा ऑयल डाला ताकि उस कोयले की खुशबू इसमें आ जाए। तकरीबन कोई 5 मिनट बाद मैंने इसको दोबारा हटा के इसको दम पे रख दिया था। बिलीव मी ये इतने मज़े का पुलाव बनता है, इसमें जो है ना बारबेक्यू वाला टेस्ट आता है। एक तो आप इसमें सीख कबाब डाल रहे हैं, दूसरा ये है कि इसके चावलों में जो है ना वो बारबेक्यू वाला टेस्ट आ जाएगा। जब आप इसको खाएंगे ये आपको बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत ही अच्छा। तो होप ये वाली रेसिपी आप ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे कि आप लोगों ने ये ट्राई की थी और आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी थी। तो खैर ये अब लंच हम करने लगे हैं और आज जो है मेरा व्लॉग जो है वो सुबह से लेके दोपहर की रूटीन तक का था। सो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की जो है वो रूटीन और मेरी आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।